हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। इसमें पूरा एक सेट रहेगा जिसमें जीके के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए होंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले पेपर के लहजे से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे वाले एग्जाम में हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी कौन था? भारत में मुसलमानों का उच्च शिक्षा का अग्रणी कौन था? तो वे कौन थे? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, आज़ाद हिंद फौज यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने संगठित की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज किसने गठित की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने संगठित की थी? तो किसने संगठित की थी? तो उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने संगठित की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, चंगेज खान किसके शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था? चंगेज खान किसके शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था? तो किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में पहुंचा था। किसके? इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था। कौन? चंगेज खान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, आईने अकबरी। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लोगों से सीधे संपर्क करने वाला और सीधे बात करने वाला राजा कौन था? ऐसा कौन सा राजा था जो लोगों से सीधा संपर्क करता था और सीधे बात करता था? तो वह अशोक सम्राट थे। जो हमारे अशोक सम्राट जो लोगों से संपर्क डायरेक्ट ही करते थे और सीधे बात करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठों को हार खानी पड़ी थी, क्योंकि कि किसके कारण पानीपत की तीसरी लड़ाई में यानी 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठों को हार खानी पड़ी थी? चल किसके कारण? तो उन्होंने उत्तर में राजे रजवाड़ों और लोगों को अपने से अलग कर दिया था। उन्होंने उत्तर में राजे और राज रजवाड़ों को अपने से अलग कर दिया था। ठीक है, ये पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? याद रखिएगा 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? तो वह है बौद्ध गुरु का। बौद्ध जी का, हमारे बुद्ध जी का, जो बौद्ध के संस्थापक हैं बुद्ध जी, उनकी लुम्बिनी जन्म स्थान है। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ किसका जन्म स्थान है? तो बुद्ध जी का है, गौतम बुद्ध जी का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? अष्टाध्यायी किसने लिखे है? तो किसने लिखे? पाणिनि ने लिखी है। किसने? पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, भारत में कौन सी मिट्टी समूह सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? यानी भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वह कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ज्योग्राफी के अंदर बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वह किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? कौन सा बांध? पोंग बांध। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर? व्यास नदी में स्थित है। उत्तर हो जाएगा व्यास। पोंग बांध व्यास नदी पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, पौधों और जानवरों की सबसे अधिक किस्में कहाँ पाई जाती हैं? पौधे और जानवरों की सबसे अधिक किस्में कहाँ पाई जाती हैं? तो उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन में। उष्णकटिबंधीय वन में पौधों और जानवरों की सबसे ज्यादा किस्में पाई जाती है। कहाँ? उष्णकटिबंधीय वन में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, बृहत हिमालय माला में सिक्किम में महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? हमारे हिमालय माला में जो हिमालय पर्वत है सिक्किम में, तो सबसे महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? तो वो कौन सा दर्रा हो जाएगा? जिलेपला। जिलेपला दर्रा जो सिक्किम में स्थित है सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा राज्य सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सदाबहार चंदन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सदाबहार चंदन के कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक प्रसिद्ध हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, सैल चट्टान का स्वस्थान विघटन और यह अपघटन क्या कहलाता है? सैल चट्टानों का स्व
स्वस्थान विघटन या अपघटन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? अपक्षरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अपक्षरण कहलाता है। ठीक है। सैल चट्टानों का स्वयं में अपने मतलब अपने आप ही टूट जाना क्या कहलाता है? अपक्षरण कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा, सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका कहाँ पर है? सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका कहाँ पर है? तो वह कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड समुद्र तट। क्वींसलैंड समुद्र तट जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछे गए, किस नदी के साथ साथ बहुत अधिक अवनालिका अपरदन में अंतर्वाही भूमि स्थलाकृति बन जाती है? किस नदी के साथ साथ जब नदी बहती है, कौन सी ऐसी नदी है जो जब वो बहती है तो अवनालिका अपरदन के से अंतर्वाही भूमि स्थलाकृति बनने लगती है? तो कौन सी नदी है? चंबल नदी के साथ साथ बनने लगती हैं बहुत सारी आकृतियां। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, 50 पैसे का सिक्का कैसा मुद्रा है? 50 पैसे का सिक्का कैसा मुद्रा है? तो वह सीमित वैध मुद्रा, सीमित वैध मुद्रा है 50 पैसे का सिक्का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, भारत में अधिकांश डेल्टाओं के साथ साथ कौन सी सबसे अधिक सामान्य वनस्पतियां पाई जाती हैं? भारत में अधिकांश डेल्टाओं के साथ साथ कौन सी सबसे अधिक सामान्य वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो है गरान यानी मैंग्रोव। मैंग्रोव मैंग्रोव जो है अधिकांश डेल्टाओं के साथ साथ मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। कौन सी? मैंग्रोव यानी गरान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा निवल क्षेत्र तालाब से सिंचाई के अंतर्गत आता है? भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा निवल क्षेत्र तालाब से सिंचाई के अंतर्गत आता है? तो वो हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है तालाबों के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम समुद्र तट की तरफ समुद्र में गिरने वाली नदियों के डेल्टा किसके कारण नहीं बनते हैं? प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम समुद्र तट की तरफ समुद्र में गिरने वाली नदियों के डेल्टा किसके कारण नहीं बनती है? तो वह खड़ी ढाल के कारण। खड़ी ढाल के कारण वहां पर डेल्टाएं नहीं बनती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछेगा, लॉर्ड कीन्स के अनुसार ब्याज की दर किसकी पूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित होती है? लॉर्ड कीन्स के अनुसार ब्याज की दर किसकी पूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित होती है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धन मुद्रा के कारण। धन मुद्रा के कारण उनकी पूर्ति होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, एक एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम कब करता है? एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम कब करता है? तो वह इसका उत्तर होगा जब सीमांत लागत बराबर हो जाएगा सीमांत राजस्व। जब सीमांत लागत बराबर सीमांत राजस्व हो जाएगा तो एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा, कोयला क्या माना जाता है? कोयला क्या माना जाता है? कोयला को क्या मानते हैं? तो है उपभोक्ता माल। उपभोक्ता माल माना जाता है। ठीक है, कोयला को क्या मानते हैं? उपभोक्ता माल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछेगा, अतिरिक्त निवेश व्यय तब तक होगा जब तक पूंजी की सीमांत उत्पादिता होगी। अतिरिक्त निवेश व्यय तब तक होगा जब तक पूंजी का सीमांत उत्पादिकता होगी। तो क्या होगी? ब्याज की दर से अधिक हो। जब ब्याज की दर से अधिक हो तब अतिरिक्त निवेश व्यय तब तक होगा जब तक पूंजी की सीमांत उत्पादिता ना होगी। ब्याज की दर जब अधिक हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन पूछा गया, पूर्ण बाजार का यह अर्थ होता है कि पूर्ण बाजार का अर्थ क्या होता है? कि कई विक्रेता आते हैं और कई खरीदार भी आते हैं। पूर्ण बाजार यह होता है जहां पर कई सारे विक्रेता यानी खरीदने वाले भी आते हैं और बेचने वाले भी आते हैं, तो वो हो जाता है पूर्ण बाजार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, दुर्लभ मुद्रा क्या होती है? दुर्लभ मुद्रा क्या होती है? तो दुर्लभ मुद्रा क्या होती है? जिसका बाहरी यानी विदेशी मूल्य बढ़ रहा हो। दुर्लभ मुद्रा क्या होती है? जिसका बाहरी यानी विदेशी मूल्य बढ़ रहा हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य सरकार के कार्य किसके नाम में कार्यान्वित किए जाते हैं? राज्य सरकार के कार्य किसके नाम में कार्यान्वित किए जाते हैं? तो वह राज्य के राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य सरकार के कार्य कार्यान्वित किए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक है? राष्ट्रपति जब आपातकालीन घोषणा करता है तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है कि 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन, 30 दिन के अंदर संसद का अनुमोदन जब होगा तब राष्ट्रपति आपातकालीन की घोषणा कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पूछा गया, भारत में शासन करने के अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? भारत में शासन करने के अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? तो वह है केंद्र सरकार के पास। तो भारत में शासन करने के
अवशिष्ट अधिकार किसके पास है, तो केंद्र सरकार के पास है। टोटल 30 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन थे, जो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में।